अस्सलाम वालेकुम। नजफ जोन में खुश आमदीद। ड्राई फ्रूट्स यानी खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब बनते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इन मेवाजात पर की जाने वाली जदीद तरीन तहकीक भी ये बात साबित कर चुकी है कि इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा अहम हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं कि इन मेवाजात के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। इसीलिए बाज़ औक़ात बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाना पड़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन ड्राई फ्रूट्स को किस तरह और किस वक्त खाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जिस तरह आम ताज़ा फलों का बादशाह है, इसी तरह बादाम को ड्राई फ्रूट्स या मग़ज़ियात का बादशाह करार दिया जाता है। बादाम आंतों और जिगर के अमराज में मुफीद है, आसाबी कमज़ोरी दूर करता है, मगर शर्त यह है कि बादाम को खूब चबा चबा कर खाया जाए। इसके अलावा अगर रात को कुछ बादाम पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह छिलका उतारने के बाद निहार मुंह खाए जाएं तो ये मैदे के साथ साथ आँखों और दिमाग के लिए भी मुफीद हैं। याद रखें कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 बादाम ही खाएं और बेहतर है कि साथ किशमिश भी इस्तेमाल कर लें। और याद रखें कड़वा बादाम किसी सूरत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें ख़ास किस्म का जहर पाया जाता है जो आँखों की बीमारी का बायस बन सकता है। अखरोट में पाए जाने वाले विटामिन्स और मादनी नमक से ना सिर्फ मसल्स मजबूत होते हैं बल्कि इससे मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है। पेट की चर्बी कम करने में मददगार है। एक दिन में 5 अखरोट से ज़्यादा ना खाएं, वरना तबीयत में बेचैनी के अलावा हलक में खराश और मुंह में छाले भी बन सकते हैं। अखरोट के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे खांसी हो सकती है। अलबत्ता अखरोट की भुनी हुई गिरी खाने से खांसी खत्म हो जाती है। कॉपर, मैग्नीशियम और ना जमने वाली चिकनाई की वजह से काजू को हर उम्र और जिन्स के अफराद के लिए बहुत मौजू तस्वुर किया जाता है। दीगर ड्राई फ्रूट्स के बरक्स काजू का छिलका जहरीला होता है, इसलिए इसे छिलका उतार कर खाया जाता है। जिस्म को फरबा करने में मदद करता है, दिल को तकवीयत पहुंचाता है। ऐसे अफराद जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, काजू ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये उनके लिए नुकसानदेह है। पिस्ता लो ब्लड प्रेशर, दिल और दिमाग के लिए मुफीद है और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है। नज़ला और ज़ुकाम में मुफीद है। पूरे दिन में मुट्ठी भर पिस्ता खाने से एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन की मतलूबा मिकदार हासिल हो जाती है। आमतौर पर पिस्ते से खांसी का इलाज किया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये खांसी का बायस भी बन सकता है। वज़न में इजाफे के लिए मूंगफली का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग करने वाले इससे फ़ायदा उठाते हैं। मूंगफली दुबले और कमज़ोर अफराद के लिए बेहद मुफीद है। इसमें मौजूद फौलाद खून के नए खलियात बनाने में मदद करता है। मूंगफली का छिलका उतारने के बाद इस पर मौजूद सुर्खी माइल बारीक छिलका भी उतार देना चाहिए। याद रखें अगर आपको खारिश का मर्ज है तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अक्सर लोग समझते हैं कि मूंगफली खाने से खांसी हो जाती है, जो कि गलत है। खांसी होने की असल वजह कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल है या फिर मूंगफली खाने के बाद ठंडा पानी पीना है। चलगोज़ा पट्ठों को मजबूत बनाता है, बदन को ताकतवर और दिल को कुव्वत मुहैया करता है। जिगर खसूसन गुर्दों के लिए इंतहाई अहम है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता। चलगोज़े का मुनासिब मिकदार में लंबे अरसे तक इस्तेमाल वज़न को कम करने में मदद देता है। चलगोज़ा हमेशा खाने के बाद इस्तेमाल करें, वरना ये आपकी भूख को ख़त्म कर देगा। याद रखें कि एक दिन में 20 ग्राम से ज़ायद चलगोज़ा खाने से सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस मालूमाती वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।